तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके हमारे चैनल ज़ेनोटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिट इंट्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 31 की। और गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। गाइस आपको पता है कि यूट्यूब में सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। तो गाइस पैसा नहीं लगता तो सब कुछ फ्री का माल है। जाओ गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़ेनोटाकू 3.0 को सब्सक्राइब करो और गाइस फुल सपोर्ट दिखाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं बिट इंट्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 31। सो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जो वेनचांग होता है उसके गले में वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो कोई चीज डाल देता है, जिससे जो वेनचांग होता है वो उसका पूरा काबू उस बूढ़े आदमी के हाथ में चला जाता है। सो गाइस वेनचांग को वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बोलता है कि ये जो वोंगजे है ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसको मार डालो, बुरी तरह तुम इसको मार डालो। उसके बाद जो वोंगजे होता है वो वेनचांग को बोलता है कि भाई तू मेरा जान से भी मुझे प्यारा है, तू भाई मुझको मत मार, तू ये जो तुम्हारे गले में चीज है इसको निकाल दे, तू इसके काबू में आ गया, तुझको पता नहीं है। लेकिन गाइस वेनचांग जो होता है उसकी एक भी नहीं सुनता और वोंगजे को मारना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही बुरी तरह मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाता। फिर वोंगजे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इधर से निकला तो निकला कैसे जाए। मुझे लगता है कि मुझे वेनचांग को बचाना ही होगा, वरना अगर मैं वेनचांग को नहीं बचा पाऊंगा तो मुझे लगता है कि ये मेरे को मार डालेगा। तो उसके बाद वो सोचने की कोशिश करता है, लेकिन वो वेनचांग से बचता रहता है और वो उसको बोलता है कि भाई मत कर, तू नशे से बाहर आ जा, तू इसके काबू में हो गया है, तू समझ मेरी बात। लेकिन जो वेनचांग होता है वो उसकी नहीं सुन पाता, क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी का डिपेंडेंट बन जाता है। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी होता है वो वोंगजे को बोलता है कि वोंगजे अब तुम्हारी जो सारी मेहनत है ये बेकार जाने वाले है, क्योंकि मैंने इसको अपना डिपेंडेंट बना लिया है। उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह हंसने लग जाता है, जैसे पता नहीं कोई चुड़ैल उसके अंदर घुस गई हो। उसके बाद वो उसको बोलता है कि ये मेरा वफादार बन चुका है, ये मेरा बहुत ही बड़ा डिपेंडेंट बन चुका है और मैं जैसा इसको बोलूंगा ये वैसा ही करेगा, ये मेरी उंगलियों पर नाच रहा है, ये कठपुतली की तरह बन चुका है, क्योंकि इसको ये भी पता नहीं है कि वो है क्या चीज। उसके बाद उसको बोलता है कि जाओ वेनचांग इसको मार डालो, इसको वोंगजे को मार डालो बुरी तरह। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो वेनचांग को बोलता है कि वेनचांग जैसा मैं बोलता हूँ तुम एकदम वैसा ही करो, तुम वोंगजे को जान से मार डालो, ठीक है, तुम और किसी की भी बात मत सुनो। उसके बाद जो वेनचांग होता है उसकी आंखें जो होता है वो देखकर वोंगजे डर जाता है और वो पीछे हट जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे मार डालेगा, अब मैं इसको कैसे निकालूं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। उसके बाद वो सोचने लग जाता है कि अरे यार वो क्या दिन थे जब वेनचांग और मैं एक साथ रहा करते थे। फिर वो वोंगजे याद करने लग जाता है कि मैं और वेनचांग हम दो ही पूरी कॉलेज में दोस्त थे जो एक साथ रहा करते थे। और गाइज मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि गाइज 2 महीने बाद मेरा जो एग्जाम है वो मेरा बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए गाइज 2 महीने बाद मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाऊंगा। उसके बाद जब 1 महीने मतलब कम से कम 1 महीने मेरा एग्जाम चलेगा तो मैं 1 महीने के बाद वीडियो वापस बनाना शुरू कर दूंगा। आप गाइज टेंशन मत लेना, लेकिन जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है मैं वैसे वैसे गाइज आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आपके लिए गाइज जान कुर्बान है, बस गाइज आप एक सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो गाइस देखते हैं कि क्या होता है। वो वोंगजे जो होता है वो वेनचांग को याद करने लग जाता है। फिर वोंगजे को गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही बुरी तरह वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसको गालियां निकालने की कोशिश करता है, मतलब बहुत ही बुरी तरह गालियां निकालने लग जाता है और वो उसको बोलता है कि अरे बूढ़े अपनी उम्र पे थोड़ा तो लिहाज कर, शर्म कर ले, मुंह पे थोड़ी, एक बच्चे के पीछे तो पड़ा हुआ, इसको छोड़, तुझे बदला लेना ना तो मुझसे ले, तेरे अगर बम में दम है ना तो आजा, आपस में भिड़ते हैं, पता देख लेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। फिर वोंगजे उस बूढ़े आदमी को बोलता है कि देख तेरी उम्र तो देख, मुझे लगता है तू नरक में जाएगा। मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि साले तू नरक में जाएगा, मुझे लगता है कि नरक में तेरे जाने की जगह नहीं है, तू तो यहीं पे मर, तू कचरा है पूरी दुनिया के लिए, यहाँ पे मैं तुझे मारूंगा साले। फिर वो बूढ़ा उसको वोंगजे को बोलता है कि देख भाई तू बेटा है, ठीक है, तू मेरा बेटा के समान है, तू चुप हो जा, तू ज्यादा गुस्सा मत कर, मुझे पता है तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग ज्यादा गुस्सा करते हो। उसके बाद वोंगजे उसको बोलता है कि आपे साले तू होता कौन, तू अपने बाप को बेटा बोल रहा है, साले चुप हो जा। फिर वो बूढ़ा वोंगजे को बोलता है कि देख तू इतना गुस्सा मत कर, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर मैं तुझको मार भी दूं ना तो कोई भी तेरा ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। अगर मैं अपने डिपेंडेंट वेनचांग का सर काट कर क्यू के पास भेज दूं ना, जो वो मिस्टर लिंगू का डेड है उसके पास भेज दूं ना, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी बेटी के साथ जो है ना वो एक पालतू कुत्ता है। मतलब क्या बताऊं वोंगजे की उसने बेइज्जती कर दिया बहुत ही बुरी तरह। अब मुझे लगता है कि वोंगजे बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्शन लेगा, अब वहाँ पे धमाका होने वाला है।
लेकिन वहाँ धमाका होने के बजाय बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है। वहाँ पे जो वेनचांग होता है वो वेम्पायर में तब्दील हो जाता है, मतलब कि वो वेम्पायर बन जाता है। और उसके बाद वो बूढ़ा उसको बोलता है कि अब खेल खत्म हो चुका है वोंगजे तुम्हारा, क्योंकि अब जो मेरा जो वेम्पायर है, मतलब कि मेरा जो डिपेंडेंट है, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके तुमको जान से मार देगा। फिर वेनचांग अपने नुकीले नाखून अपने चेस्ट के अंदर डाल देता है और वहाँ से बहुत ही जबरदस्त तरीके से खून बहना चालू हो जाता है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि अरे ये सब सीन मत करो वेनचांग, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमको नहीं खो सकता, प्लीज ऐसा मत करो। फिर वोंगजे उसको गौर से देखना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है आज मेरे साथ, मतलब मेरी किस्मत ही खराब है यार, कुछ भी हो रहा है, मतलब मैं अब इतने दिन मैं इतना दुख में रहा और अब मेरा दोस्त मैं नहीं देख सकता यार। उसके बाद वो बिना डरे उसको देखना चालू कर देता है और वो बोलता है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस बूढ़े आदमी को, अब वेनचांग को कहीं ना कहीं से मुझे बचाना ही होगा। फिर वेनचांग एक ऐसा वेम्पायर बन जाता है जो खून लेने के लिए किसी को भी मार सकता है, वो चाहे तो वो खुद को भी उस खून लेने के लिए मार सकता है, मतलब वो खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद उसकी जो पावर्स होती है, जो उसको मारने की पावर्स होती है, वो 300% बढ़ जाती है। अब वो मुझे लगता है कि वो वोंगजे को मार कर ही छोड़ेगा, इसे वो नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद देखिए कि गाइस क्या होता है। फिर वो बूढ़ा वेनचांग को बोलता है कि अब इस ये जो वोंगजे है, इसको 1 मिनट का भी सांस लेने का मौका मत दो, इसको एक सेकंड के अंदर तुम मार डालो, इसका जो ये चेस्ट है उसका फाड़ डालो। उसके बाद गाइस आगे बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है। जो वेनचांग होता है वो वोंगजे की तरफ बहुत ही स्पीड से आता है और उसको मारने की कोशिश करता है। फिर वेनचांग अपने नुकीले नाखून से वोंगजे का जो चेस्ट होता है वो बुरी तरह फाड़ देता है और वो अपना जो हाथ होता है वो वोंगजे की दूसरी तरफ निकाल देता है। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ही बुरी तरह हंसने लग जाता है। वोंगजे बोलता है कि अब मेरे पास एक आइडिया है, अब भी मौका है मेरे पास वोंगजे को उसके चंगुल से निकालने का, अभी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद वो बूढ़ा बहुत ही बुरी तरह हंसने लग जाता है, पता नहीं उसके अंदर क्या ही घुस गया हूँ, मैं तो बोलता हूँ उसको मतलब जान से मार दूं मैं जाके, अभी इतना मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। सो गाइस उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर वो बूढ़ा उस चारों ओर खून खराबा देखकर बहुत बुरी तरह हंसता है और वो बोलता है कि वाह क्या शो चल रहा है, मतलब कुछ भी गाइस, कुछ भी वो बोल रहा है, चारों ओर खून खराबा होता है, एक दोस्त अपने भाई को बुरी तरह मार देता है। ये सब गाइस देखिए मुझको रोना आ रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। उसके बाद गाइस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आता है, क्योंकि वोंगजे जो होता है वो वेनचांग को उसके चंगुल से बाहर निकाल देता है। वो पता है कैसे, आगे देखिए गाइस वो कैसे निकालता है। फिर वोंगजे बोलता है कि फाइनली मैंने तुमको उसके चंगुल से बाहर निकाल ही लिया वेनचांग, दोस्त आ मेरे गले लग जाए, तूने मुझे मारा इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने तुझको बाहर निकाल लिया, तुम होश में आ गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। वोंगजे जो होता है वो वेनचांग के पीछे लगे सिस्टम को हटा देता है ताकि जो वेनचांग होता है वो होश में आ सके। सो गाइस वो होश में आने के बाद वेनचांग से बहुत ही अच्छी तरह गले लगता है। फिर वोंगजे उसको एकदम ही चिपका लेता है और वो बोलता है कि वेनचांग तुम टेंशन मत लो, अब बहुत ही सब कुछ ठीक हो जाए, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ ना, अब तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। फिर पता नहीं गाइस यहाँ पे वोंगजे को क्या हो जाता है, वो उसको बाइट करने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा वेनचांग, पता नहीं कैसे वो उसको बाइट क्यों करता है वो गाइस देखिए। फिर वो वोंगजे जो था उसको बहुत ही बुरी तरह बाइट कर जाता है। वेनचांग बोलता है कि अरे मेरे को बाइट क्यों किया, ये क्या हो रहा है, मेरे बहुत ही जबरदस्त तरीके से दर्द हो रहा है मेरे कंधे में, ये क्या सीन हो गया। फिर वो जो बूढ़ा होता है वो हंसने लग जाता है, पता है क्यों, क्योंकि जो बूढ़ा होता है वो अपना जो खून होता है वो वेनचांग के अंदर डाल देता है ताकि वो उसका डिपेंडेंट बन जाए। उसके बाद वोंगजे सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी अपना खून है इसके अंदर डाल दूं ताकि ये मेरा डिपेंडेंट बन जाए, इसका एक चंगुल से हट जाए। उसके बाद वो बहुत ही बुरी तरह हंसता है क्योंकि वो उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये जो ब्लड है ये प्योर ब्लड नहीं है, ये मेरा जो ब्लड है वो प्योर ब्लड है, बस ये जो LQ है, जिसका नाम LQ है ना, वो जो मिस लिंगलिंग डेड, वो ये सब कर सकता था, तुम ये सब नहीं कर सकते थे, तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन ये मेरा डिपेंडेंट ही बना रहेगा। लेकिन गाइस थोड़ी देर के बाद वहाँ पे जो सीन होता है उसको देखिए वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है, पता है क्यों, क्योंकि आगे देखिए वो क्या करता है। वोंगजे उस टाइम अपने मन में सोच रहा था कि ये जो वेनचांग है इसकी एबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, मैं इसको इसका जो कपड़ा है वो भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, अब मैं इसको कैसे पकड़ूं। उसके बाद वो उसको याद आता है, अरे हाँ मिस लिंगलिंग ने मेरे को वो जो स्पेशल एबिलिटी दी थी वो मेरे कब काम आएगी। उसके बाद वो जो अपनी स्पेशल एबिलिटी है उसका यूज करता है। फिर वोंगजे याद करता है, अरे हाँ वो रेफ्रिजरेटर जो मुझे लगता है वो डिपेंडेंट, मुझे लगता है वो यहीं पे काम आने वाला है मेरे अभी। फिर वो बोलता है कि मुझे उस टाइम याद आ रहा है कि मैं उस टाइम वो जो फ्रीज था वो खोल नहीं पा रहा था, मुझे लगता है
ये जो यूज करने का उसको टाइम है वो अब ये आ गया है। अब मुझे लगता है ये जो वेनचांग है वो इसको खोलने की कोशिश कर सकता है, मतलब ये जो फ्रिज है इसका वेनचांग से कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। फिर जो वोंग जो होता है वो मिस लिंगलिंग से पूछता है कि दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा, मुझे बताओ तो सही ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या मेरी स्पेशल एबिलिटी क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं इसके अंदर तो। फिर मिस लिंगलिंग उसको वो बताती है कि इसका यूज है वो कैसे होगा, इसका यूज एकदम ऐसे होगा। सो गाइस वो आगे क्या बताती है वो देखिए। फिर मिस लिंगलिंग उसको समझाती है कि ये जो फ्रिज है इसका ये जो यूज होगा वो ये होगा कि अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो, मतलब इसके अंदर ये कोई ना कोई तो डिपेंडेंट आएगा और कोई डिपेंडेंट इसके अंदर आ गया तो तुम उसके थ्रू किसी दूर खड़े आदमी से बात कर सकते हो, तो ये इसका कनेक्शन है। तो तुम अब सोच लो कि तुम किससे बात करना चाहते हो। फिर मिस लिंगलिंग वोंग को समझाती है, देखो मान लो अगर मैं हूँ और तुम्हें मुझे बात करनी हो तो तुम किसी डिपेंडेंट को इस रेफ्रिजरेटर के अंदर डालोगे और वो अगर तुम इसको डाल दोगे तो तुम और मैं जो बात करें वो इस बंदे को सुनाई देगी, इसलिए इसका यूज एकदम यही होगा चाहे वो कितनी दूर खड़ा हो। फिर वोंग जी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दो इसका यूज कैसे होगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। फिर मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि मैं कोई बात नहीं मैं तुमको बता दूंगी, लेकिन तुमको मेरे को पहले किस करना पड़ेगा, तो मुझे किस दे दो और मैं तुमको बता दूंगी इसका यूज कैसे होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। फिर मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि अरे ठीक है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम मजाक भी नहीं समझते, चलो छोड़ो मैं तुमको बता देती हूँ कि इसका यूज कैसे होगा। फिर मिस लिंगलिंग बोलती है कि सुनो मैं सब एकदम ध्यान से सुनना, देखो मैं सबसे बता रही हूँ कि ये जो फ्रिज है इसको खोलने में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, और हाँ इसका क्योंकि ये तुम्हारी ये जो स्पेशल एबिलिटी है, और मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि अगर तुम किसी आदमी को बचाना चाहते हो, अगर वो किसी का डिपेंडेंट हो गया है तो तुम उस आदमी के लिए इसको यूज कर सकते हो, तो अब तुम उसी आदमी को बचाने के लिए इस फ्रिज का यूज कर सकते हो। फिर मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि तुमको सबसे पहले तो उसको पकड़ना होगा और उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, तभी तुम उसको अपना डिपेंडेंट बना पाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बंदा किसी का डिपेंडेंट बन जाता है तो तुम उसको नॉर्मल ह्यूमन नहीं बना सकते, तुम उसको हाँ ये जरूर हो सकता है कि तुम उसको अपना डिपेंडेंट बना सकते हो। तो अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, ये मुझे लगता है कि तुम उसको अपना डिपेंडेंट बना सकते हो, यही सबसे अच्छी बात होगी। फिर मिस लिंगलिंग बोलती है कि तुम ये कैसे करोगे ये तो मैं तुमको नहीं बता सकती, लेकिन तुम अपने के ऊपर अगर विश्वास रखो तो ये सब हो सकता है, अब तुम जाओ और जल्दी करो। फिर मिस लिंगलिंग वोंग जी को बोलती है कि देखो वोंग जी टाइम ज्यादा नहीं बचा है, टाइम एकदम थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए तुम जल्दी जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम कर लो। तुम्हें खुद को बचने के लिए उससे मारना होगा, तुम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, या तो तुम या वो, अब तुम देख लो। सो गाइस जो बिटन टूरिज्म का चैप्टर नंबर 31 है वो यहीं पे खत्म होता है, और गाइस अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और गाइस कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस उसी के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस अगर आप कमेंट में नहीं बताओगे वीडियो कैसा बना तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। प्लीज गाइस कमेंट में बताओ वीडियो कैसा बना, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो, फुल सपोर्ट दिखाओ गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप एक सब्सक्राइब बटन नहीं दबा पा रहे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन जाने से पहले अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।